कल रात को पाक द्वारा जो नापाक हरकतें की गई उसके बाद से ही लगातार थार में ब्लैकआउट था और इसी के साथ कई जिलों में ब्लैकआउट जो है वो घोषित कर दिया गया था। बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी था, लेकिन उसके बाद अल सुबह से ही लगातार लोग अपने काम पर लौट रहे हैं और लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो इससे पहले युद्ध हुए या कल रात को जो सायरन बजा उसमें लेकर किस प्रकार से लोगों में डर या भय का माहौल था, या वो ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत द्वारा चलाया गया उसमें कितनी खुशी की जो लहर है वो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार सोनी है। अच्छा, कल रात को रेड अलर्ट जारी किया गया, लगातार सायरन बज रहे थे, तो किस प्रकार से डर लगा या खुशी का माहौल था कि कोई डर नहीं लगा हमें, एकदम खुश थे। हमारी सेना बहुत तकड़ी है। तो और क्या क्या देखा, क्या क्या था? ब्लैकआउट था तो लाइटें जो है वो काटी गई, लाइटें सारी काटी गई, सारी लाइटें बंद हो गई। हमने ऊपर चढ़ के देखा तो पूरे बाड़मेर में एक भी लाइट जली हुई नहीं दिखी, एकदम अंधेरा छाया हुआ था। तो जिला प्रशासन ने जो ब्लैकआउट जारी किया उसके बाद से लगातार यहाँ के थार वासिंदों ने जो है किस प्रकार से उसका सहयोग किया और 1971 के युद्ध में जो आपने देखा वो क्या था और अब में जो है वो क्या था? प्रशासन ने जो कल ब्लैकआउट का दूसरा जो भी निर्देश दिए थे, पूरी जनता ने बाड़मेर की उनको पालन किया। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होने दी, पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा और नियमों का पालन किया। और 1971 की युद्ध तो हमने देखा है। उस टाइम तो भारत इतना विकसित नहीं था, भारत के पास रात को उड़ने वाले हवाई जहाज नहीं थे और सायरन बजते थे, खाइयाँ खोदनी पड़ती थी, एम आकार में, डब्ल्यू आकार में, एल आकार में सायरन बजता था तो उसके अंदर छुपना पड़ता था। हमने बम भी गिरते हुए देखे हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर आग भी देखी है, उसके टुकड़े आते हुए हमारे पहाड़ों में भी देखे हैं। वो दृश्य अलग था, अब का दृश्य अलग है। वो चीज़ तो वो उस टाइम में तो बहुत घबराहट थी। उस टाइम में सोचना भी पड़ता था कि कल क्या होगा। नीचे के इलाकों के लोग हमारे पहाड़ियों के ऊपर रात को आके सोते थे, हम उनकी व्यवस्थाएं करते थे। हम पहाड़ के पास रहते तो हम उनकी व्यवस्था भी करते थे, उनको सतावना भी देते थे, सब कुछ होता था। 71 की अलग बात है, 71 का मुकाबला अब अलग चीज़ है। अब हालांकि 71 में जो है डिजिटल जमाना नहीं था, फोन पर खबरें नहीं आती थी, फोन नहीं थे, लेकिन अब जो है पल पल की खबर जो है वो आप तक पहुंची, तो उसमें लेकर कहीं ना कहीं भय था कि जिस प्रकार से जैसलमेर में जो हमला हुआ तो ऐसा नहीं था कि कहीं ना कहीं बाड़मेर में यदि इस प्रकार से हो गया तो क्या होगा? नहीं, कोई भय नहीं, किस प्रकार का भय। मैं तो रात को जैसे जैसलमेर की टीवी के ऊपर आई तो मैं तो टीवी के ऊपर देख लिया और 10 मिनट के अंदर ही हमारे न्यूज़ चैनल वालों ने कह दिया कि सब की सब मिसाइलों को, ड्रोन को उड़ा दिया और मिट्टी में मिला दिया। हमने भारत माता की जय बोली और आराम से सो गए, कोई भय नहीं। बिल्कुल, कल ब्लैकआउट था और ब्लैकआउट के बाद रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया। तो आपने 1971 का भी युद्ध देखा है? बिल्कुल। उस समय के युद्ध और इस समय का जो ये तनावपूर्ण स्थितियां हैं उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? तनावपूर्ण स्थितियाँ नहीं है, बिल्कुल। हमारे बाड़मेर के अंदर तो किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। ये जोशी जी है, आप सोनी जी हो, मैं मुसलमान हूँ। हम तो मतलब एक दूसरे की शादी के अंदर भाई भाई की तरह। हमारे अंदर कोई तनाव नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को विश्वास दिलाता हूँ, आप जो भी ऑर्डर करोगे उसको फॉलो किया जाएगा। अच्छा, 1971 में बाड़मेर शहर के अंदर बम पड़े थे, तो अब कहीं ना कहीं कल रात को जिस प्रकार से मिसाइलें दागी गई पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की, तो ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं फिर से वो मंजर जो है वो देखने को मिल जाए? नहीं, बिल्कुल हमारे दिल दिमाग में कुछ नहीं है। हमारी फौज इतनी सक्सेसफुल है कि हमारे सैनिक मतलब बॉर्डर पे इतने सक्सेसफुल है। इसने नापाक इरादे, पाकिस्तान के नापाक इरादों को मतलब एक मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल, देखिए ये थार के वासिंदे हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि चाहे रेड अलर्ट जारी हो, चाहे ब्लैकआउट हो, हम लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।